अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपसे नमकीन गोश्त की एक बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। और ईद के दिनों में तो ये बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल है और झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये रेसिपी मैं 2 प्रोसीजर के साथ बताऊँगी, एक तो मेन प्रोसीजर और साथ में इसे प्रेशर कुकर में कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊँगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद प्याज, साथ ही मैंने 1.5 छोटी चमची के करीब अदरक क्रश करके ले लिया है और 1 पूरा बल्ब लहसुन का ले लिया है। साथ ही मैंने ले लिया है 1/3 कप दही, ये पूरा इसमें शामिल हो जाएगा। और ये आ जाता है मटन, जो तकरीबन 3 पाव है मेरे पास। इसे मैंने अच्छे से धो के रख लिया है। आप बीफ भी सेम इसी प्रोसीजर से बना सकते हैं और गोश्त आप ज़्यादा बोटी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो बोनलेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक डाल दूंगी क्रश हुई हुई। यहाँ पे लहसुन मैं इस पॉइंट पे ऐड नहीं कर रही, लहसुन मैं बाद में ऐड करूंगी। और साथ ही मैंने दही भी डाल दी है। तो चलें अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। मसाले भी इसके बिल्कुल सिंपल से हैं। तो साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटी चमची नमक की, आधी चमची काली मिर्च पाउडर की और आधी चमची सफ़ेद मिर्च पाउडर की। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मटन के साथ मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो ये प्रोसीजर एक दिन पहले भी कर सकते हैं और गोश्त को ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया है। साथ ही मैं चॉप करके इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ और लहसुन मैं साबुत शामिल कर रही हूँ। लहसुन इसलिए साबुत शामिल किया है क्योंकि प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो जब प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये हल्का वाइट ही है, तो अभी हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही किनारे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हुए वहाँ पे मैं प्याज को निकाल रही हूँ। तो इसे ठंडा करके मैं ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप ये सारा प्रोसीजर प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसी तरह से प्रेशर कुकर में ऑयल, प्याज और लहसुन शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट के लिए वेट लगा देंगे और 10 मिनट के बाद जब आप खोल के देखेंगे तो प्याज और लहसुन गल चुका होगा। तो जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा और मसाला सा बन जाएगा। लहसुन और प्याज निकालने के बाद उसी सेम ऑयल में मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त को मैरिनेट हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। तो अब मैं इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ। गोश्त को हम एक दफ़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बाउल में जो थोड़ा सा दही लगा रह गया था वो भी अच्छे से साफ करके इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ और गोश्त का कलर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब इसे एक दफ़ा मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जितनी देर में गोश्त पक रहा है इतनी देर में लहसुन और प्याज ब्लेंड कर लेते हैं। तो लहसुन और प्याज भी अच्छे से ठंडा हो चुका था, रूम टेम्परेचर पर आ गया है ये। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। ये सारा मैं ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि एक फाइन पेस्ट बन जाए मेरे पास और इसे ब्लेंड कर लेंगे। लहसुन और प्याज की पेस्ट बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा मटन कहाँ तक पहुँचा है। तो ये मैं ढक्कन उठा रही हूँ और ये देखें मटन अच्छे से गल रहा है। एक दफ़ा मैं इसमें डोई चला लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी और इसमें हम इस पॉइंट पे लहसुन और प्याज की पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और प्याज की पेस्ट मैंने ऐड कर दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ये ज़रा थिक सी और ब्लेंडर के साथ लगी हुई है। तो अच्छे से इसे साफ करके निकाल लेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम दोबारा से गोश्त की भुनाई करेंगे एक दफ़ा ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अब उसी ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें डाल दिया है और इसे दोबारा से अब मैं कवर करके रख दूंगी। तो पानी तकरीबन 2 कप मैंने इसमें मज़ीद शामिल किया है और अब इसे दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। मज़ीद 45 मिनट्स ये पकता रहा है और 45 मिनट्स के बाद अब मैंने इसका ढक्कन उठाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है और ये गोश्त अच्छे से गल चुका है।
तो इस पॉइंट पे ये मटन पक के बिल्कुल तैयार है। इसमें मज़ीद ना मैंने नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया, ना कोई और मसाले का इस्तेमाल किया, बस ये सिंपल से मसाले डाल के मैंने इसे पका लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से गोश्त इस पॉइंट पे गल चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको ग्रेवी मज़ीद खुश्क करनी है तो आप इसे थोड़ा सा और पका लें, और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रहने देना है तो आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गोश्त के गलने का टाइम डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। अगर छोटे जानवर का गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा, बड़े जानवर का गोश्त है तो टाइम लगाएगा। और यही काम आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने लहसुन और प्याज गलाने का बताया आपको प्रोसीजर, उसके बाद आप उसमें गोश्त शामिल करके हल्का सा भून लेंगे और उसे 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे, तो गोश्त जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये है नमकीन गोश्त की फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।